यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब एक सफल आदमी बन गया, उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए, उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। अभी क्या हुआ कि दार्शनिक और उनका शिष्य वो भैंस लेके गए, लेकिन शिष्य को ये बात बहुत दिनों तक खटकती रही कि हमने ये काम अच्छा नहीं किया है। जो गरीब आदमी था और उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी थी, सोने के लिए जगह दी थी, पानी दिया था, उसी की भैंस हम लेके आए। तो बहुत दिन बाद भी 10 साल होने के बाद भी उनके मन में वो बात खटक रही थी। लेकिन ये शिष्य बड़ा आदमी बन गया था। वो अपनी जो गलती की थी उसका पश्चाताप करने के लिए वो उसको ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के हम पास जाएंगे और वो क्या करेंगे, वहाँ पश्चाताप करेंगे, कुछ पैसे उनको दे देंगे। और ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी जो चमचमाती हुई बड़ी हुई अच्छी बड़ी कार थी, गाड़ी थी, वो लेके वो उस खेत के सामने पहुंचा। देखो, शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था। जहाँ अकेली भैंस बांधी रहती थी, वहाँ अच्छी नस्ल की गई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के न रहने के बाद वह परिवार कुछ बेच बाज कर कहीं चला गया होगा। वहाँ से वापस लौटने के लिए वह अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दिया। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। देखो, आपको बच्चों ऐसा है क्या, आपने कभी गलती की और उसका एहसास आपको होता है? अभी गलती की है और उस गलती की सॉरी बोलने की भी आदत आपको नहीं है। देखो, आपके जैसा ही शिष्य है, उसको लगता है कि हमने वो गलती की थी, अभी वो गलती हमें क्या करना है, उसका पश्चाताप करना है, वो गलती हमें सुधारनी है। तो इसके कारण 10 साल के बाद वो बड़ा आदमी बनने के बाद वो बंगले के वहाँ उसकी कार लेके गया। लेकिन शिष्य ने देखा कि वो जो खेत था, जिस खेत की हालत बहुत बुरी थी, वो खेत अभी फूलों के बगीचे से बदल गया था। और जो टूटा फूटा मकान था, उसकी जगह पे अभी बहुत शानदार बंगला बन गया था। और जहाँ एक भैंस बांधी थी ना वो आदमी ने, वह अभी बहुत सारी गाय और भैंस अपना चारा खा रही थी। उन्होंने ये दृश्य देख के वो हैरान हो गया कि जब हम 10 साल पहले आए तो यहाँ ऐसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि जो भैंस उनकी हम लेके गए थे, जो आदमी था उनका वो गुजारा था, उनकी भैंस हम लेके गए तो उन्होंने बाद में क्या किया होगा, ये खेत क्या किया, बेच दिया होगा और यहाँ से पैसे लेके कहाँ चला गया होगा। ऐसा उसने सोचा और उन्होंने वापस जाने के लिए, फिर से अपने घर जाने के लिए उन्होंने क्या की, गाड़ी स्टार्ट की, शुरू की। और वो जा ही रहा था, तभी उतने में दरवाजे में वो आदमी आ गया जो 10 साल पहले उनको मिला था। और उन्होंने पहचाना, वो ये 10 साल पहले पुराना आदमी है। तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको क्या किया है, पहचाना है कि मैं एक शिष्य उस आदमी की तरफ जो शिष्य था वो आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला कि क्या बोला कि 10 साल पहले मैं आपके घर में आया था।
देखो आगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप मुझे अपने गुरु या आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन से तो हमारा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए। उसी दिन न जाने कैसी हमारी भैंस भी कहीं चली गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे रखकर बैठे रहने के बदले यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम करके उससे कुछ पैसे कमाया शुरू किया। जमा रुपए के खेत से बुआई कर दी। सौभाग्य से सफल की अच्छी पैदावार हुई। फसल बेचने पर जो रुपए मिले उसे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इसी समय में आसपास के हजारों गांवों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न हुआ होता अगर उस दिन हमारी भैंस चली न जाती। देखो, बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। इस कहानी से भी बहुत अच्छी सीख मिलती है। बोला जाता है कि कुछ अच्छे काम के लिए झूठ बोला तो अच्छा होता है। हमने सोचा है उसी तरह कुछ अच्छा काम करने के लिए कुछ बुरा काम करना पड़ा तो अच्छा होता है। ये हमारे याद में आ जाता है, हमें ध्यान में आ जाता है कि ये शिष्य ने उस आदमी को मिला और वो बता रहा था कि मुझे पहचाना क्या, मैं अपने गुरु के साथ आपके घर पे आया था। तब उन्होंने बोला, हाँ उस दिन तो कैसे भूल सकते हम। उस दिन तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। वो दिन नहीं होता तो आज ये दिन नहीं होता। ऐसे वो बताने लगा। क्या हुआ जाने, उस दिन आप रुके और कहाँ चले गए, कब चले गए कुछ पता नहीं, बिना बताए आप दोनों ही चले गए। और उसी रात मेरी भैंस कहाँ चली गई नज़र ही नहीं आई। हाथ पर हाथ थाम के बैठ गया। न समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या करूं, कैसे गुजारा करूं। या उसके आपने तो देखा था बच्चों कि उसके खेत में भी कुछ नहीं था, सिर्फ उस भैंस का दूध आता था। उसी भैंस का दूध वो जाके गांव में बिकता था और उसी के पैसे से या दूध से ही उसका गुजारा होता था। अभी वो सब खत्म हो गया था, भैंस ही नहीं तो उसका गुजारा कैसे हो सकता है बच्चों। तो वो बैठ गया। वो छोटे मोटे आसपास में गाँव में जाके वो छोटे मोटे काम करने लगा। कुछ पैसे काम के मिले। उन्होंने दिमाग चला, अभी क्या इस काम के पैसे आ गए तो हमारी खेती है तो खेती में क्या करेंगे हम, कुछ अनाज बुआई करेंगे अनाज की। तो उन्होंने कुछ अनाज की बुआई की तो कुदरत से क्या हो गई, वो फसल अच्छी तरह से आ गई। और फसल आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो फसल जितनी चाहिए उतनी रख ली और बाकी फसल क्या की, बेच दी। उससे कुछ पैसे मिले। उन्होंने उस बचे हुए पैसों से क्या किया, फलों के बगीचे लगाए। फलों के बगीचा वहाँ लगाया और एक अच्छा ऐसा हुआ कि सिर्फ फलों का बगीचा नहीं लगाया बल्कि मैं आसपास के कुछ हजार गांव है, उस हजार गांवों का फलों का क्या हो गया, फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया आज। जाने उस दिन मेरी भैंस चली नहीं जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं मिलता। अच्छा हुआ कि मुझे, यानी उनको लग रहा था कि वो भैंस चली गई, उसी दिन से मैं क्या हो गया, काम करने लगा। लेकिन यही काम तो आप पहले भी कर सकते थे। शिष्य ने आश्चर्य से उनको पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना सब कुछ करने की क्षमता है। मैंने कोशिश ही नहीं की पर
जब भैंस कहीं चली जाएगी तब हाथ पाँव मारने पड़े। मुझे जैसा गरीब बेहाल इंसान तभी आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। उस व्यापारी ने, उस आदमी ने उस शिष्य को पूरी कहानी बता दी कि आप आए उस दिन, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये कहानी बताने के बाद शिष्य को लगा कि आपकी खेती तो आपके पास ही थी, लेकिन आप ये पहले भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास भैंस थी तभी भी आप क्या कर सकते थे? यहाँ कुछ अनाज, कुछ फलों के बाग, कुछ फूलों के बाग ले सकते थे। आदमी बोला बिल्कुल सही है आपका, मैं पहले कर सकता था, लेकिन बिना मेहनत की जिंदगी में जीता था। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे में मेहनत करने की या इतना कुछ करने का, हाथ पाँव मारने की, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ये सब कर सकता था। जब मेरी भैंस चली गई तब मैंने क्या किया? हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारे यानी हाथ पाँव मारना क्या नहीं, यानी कुछ काम करना। उन्होंने क्या किया? कुछ काम किया और उन्होंने कुछ काम करने के बाद क्या किया? यह इस मुकाम तक पहुंच गए। एक गरीब आदमी इस मुकाम तक अभी पहुंच गया। ये सुनने के बाद शिष्य को समझ में आ गया कि हमारे गुरु के उस निर्देश का असली मतलब क्या था। उस दिन मुझे लगा था कि गुरु ये ऐसी गलती क्यों कर रहे थे, लेकिन वो गलती नहीं थी। आज उस शिष्य को वो समझ में आ गया और पश्चाताप की जो बात करने आया था, गलती का एहसास करने आया था, वो बात उन्होंने की नहीं और वैसे ही चुपचाप अपने घर वो लौट गए। देखो बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी के बाद यहाँ शब्द वाटिका दी है, कुछ शब्दार्थ दिए, वो अपने कॉपी में लिखने हैं और इसका बाकी का स्वाध्याय मैं आपको दूसरे दिन यहाँ ग्रुप पे भेजूंगी। वो हिंदी की कॉपी में हमें क्या करना है? लिखवाना है। उसी तरह मैं हर एक पाठ का भी स्वाध्याय भेजती हूँ, वो भी आपको कॉपी में लिखवाना है।